हे और श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है, श्याम नाम की मोर छड़ी का झाड़ा जब वो देता है, श्याम धनी खाटू वाला सारे दुखड़े हर लेता है, श्याम धनी खाटू वाला सारे दुखड़े हर लेता है, मुर्दे में भी जान डाल दे मोर छड़ी मतवारी, मुर्दे में भी जान डाल दे मोर छड़ी मतवारी। ऐसी मोर छड़ी का झाड़ा कौन कौन खाएगा? उठाइए दोनों हाथ जोरदार तालियों से। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी, तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी, तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी, तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। आजा किस किस को किस्मत खुलवानी है अपनी? उठाइए दोनों हाथ जोरदार ताली। 1 2 3 4। श्याम कृपा से जब जब देखो मोर छड़ी लहराई है, श्याम कृपा से जब जब देखो मोर छड़ी लहराई है, श्याम कृपा से जब जब देखो मोर छड़ी लहराई है, श्याम कृपा से देखो जब जब मोर छड़ी लहराई है, श्याम भक्त की श्याम धनी ने आकर लाज बचाई है, श्याम भक्त की श्याम धनी ने आकर लाज बचाई है, श्याम भक्त की श्याम धनी ने आकर लाज बचाई है, श्याम भक्त की श्याम धनी ने आकर लाज बचाई है, श्याम कृपा से जब जब देखो मोर छड़ी लहराई है, श्याम भक्त की श्याम धनी ने आकर लाज बचाई है। और डूबत छाछ तिराए भक्त के, डूबत छाछ तिराए भक्त के मोर छड़ी नाहारी, डूबत छाछ तिराए भक्त के। एक बाबा का भक्त था, जहाजों से व्यापार करता था। एक बार उसका जहाज भंवर में फंस गया, सब ओर से निराश हो गया तो बाबा को याद किया, बोल खाटू नरेश की, और जहाज किनारे लग गया। इधर खाटू श्याम जी मंदिर में, सुबह जब मंदिर में पुजारी जी बाबा का मंदिर खोलने गए तो पूरा मंदिर पानी से भरा हुआ था। पंडित जी के कुछ समझ नहीं आया, साफ सफाई की उस जमाने में इतने भक्त आते नहीं थे। एक हफ्ते बाद वो भक्त आया बाबा के दरबार खाटू में, और जब उस भक्त ने आकर के बैठ के अपनी बात बताई, तब पुजारी जी के समझ में आया उस दिन मंदिर पानी से क्यों भर गया था, क्योंकि बाबा जिस अवस्था में थे भक्त की पुकार में, और उसी अवस्था में उठ करके चले गए। उसका जहाज किनारे लगाया, वापस आकर के बैठ गए। आप ध्यान देना, श्याम बाबा के जो पोशाक पहनते हैं ना, पोशाक बागा जिसको बोलते हैं, अगर पूरा बागा हम चढ़ाने जाएंगे तो 20 मीटर कपड़ा लगता है। कितना? 20 मीटर। सारे घरवालों के कपड़े हो जाएं इतने में तो हैं? अब इतना बड़ा बागा पहन के कोई जाएगा, जहाज को पार लगा के वापस आके बैठेगा, तो मंदिर पानी से कैसे भर गया? 20 मीटर में से पानी झरझर के भर नहीं जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कहने का मतलब है बाबा जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में भक्त की पुकार पे दौड़ के जाते हैं। बोलो खाटू नरेश की। और श्याम और डूबत छाछ तिराए भक्त के मोर छड़ी नाहारी, और ऐसी मोर छड़ी का झाड़ा खाने को भक्त लोग पूरे पूरे हाथ उठाते हैं जोरदार तालियों से। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी, तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी, झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी, तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। बोल खाटू नरेश की जय हो, जय हो।
सबसे बड़े भक्त श्याम बाबा के श्याम बहादुर जी महाराज रेवाड़ी के। श्याम बहादुर जी के भक्तों हाथ में जब ये आई थी, श्याम बहादुर जी के भक्तों हाथों में जब आई थी, मंदिर के पट बंद हो गए भक्त ने ढेर लगाई थी। मंदिर के पट बंद हो गए भक्त ने ढेर लगाई थी। श्याम बहादुर जी महाराज जब बाबा के दरबार पहुंचे खाटू, वो पहुंचते पहुंचते मंदिर के पट बंद हो गए। उन्होंने कहा मेरे को दर्शन कराओ। पुजारी जी ने कहा अब 4 बजे आना, 12 बजे का पट बंद हो गया, अब 4 बजे आना। श्याम बहादुर जी ने कहा, क्योंकि वो जब घर से चलते थे बाबा के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे, और उनके साथ जो उनके भगत थे वो भी वैसे ही हो गए। अब उन्होंने कहा भाई मैं अगर नहीं खाऊंगा तो ये लोग भी नहीं खाएंगे। अब आजकल के भगत है ना, सारा भंडारा जीमते जीमते तो जाते हैं, और भंडारे इस बार भंडारे बंद हो गए हैं, ठीक है ना। मेले में सबको टेंशन हो रही है, भंडारे क्यों बंद हो गए? अरे क्या हो गया, तो जेब से खा लेना, क्या हो गया इसमें? तुमको खुद को ही तो खाना है, हैं? भंडारों पर उम्मीद क्यों लगानी इतनी? और वो भंडारे बंद इसलिए हुए हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, इसलिए नहीं हुए हैं कि भाई किस खिलाने वालों की कमी है, नहीं, कहीं कोई संक्रमण नहीं फैल जाए इसलिए। श्याम बहादुर जी महाराज ने सोचा ये दर्शन नहीं कराना चाहते हैं। उन्होंने मोरछड़ी निकाली और ताले पे मार दी और ताला खुल गया। बोल भक्त और भगवान की। और श्याम बहादुर जी के भक्तों हाथ में जब ये आई थी, बहादुर जी के भक्तों हाथों में जब आई थी, मंदिर के पट बंद हो गए भक्त ने ढेर लगाई थी। मंदिर के पट बंद हो गए भक्त ने ढेर लगाई थी। अरे खोल दिया ताला मंदिर का मोर छड़ी सतधारी। खोल दिया ताला मंदिर का मोर छड़ी सतधारी। और ऐसी सतधारी मोर छड़ी का झाड़ा कौन कौन खाएगा? उठाइए दोनों हाथ जोरदार तालियों के साथ। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। बोल खाटू नरेश की जय हो। बोल खाटू नरेश की जय हो। बाबा के दूसरे बड़े भक्त श्याम बहादुर जी महाराज के बाद आलू सिंह जी महाराज जो हमारे खाटू धाम के, और श्याम भक्त आलू सिंह जी के हाथ में हमने देखा है। आलू सिंह जी के हाथों में हमने देखा है। जिसके भी ये सिर पे पड़ी बदला किस्मत का लेखा है। इसके भी ये सर पे पड़ी बदला किस्मत का देना है। श्याम बहादुर जी महाराज, आलू सिंह जी महाराज भक्तों के सिर पे मोर छड़ी की मारते थे, और हम छोटे छोटे बच्चे थे, देखते थे ये क्यों मारते हैं। और जब बड़े हुए और उसकी महिमा समझ में आई, मोर छड़ी में तो बहुत ताकत थी, 2-4 हमको भी खा लेनी चाहिए थी। बोलिए आलू सिंह जी महाराज की जय। बोलिए श्याम बहादुर जी महाराज की जय। और श्याम भक्त आलू सिंह जी के हाथ में हमने देखा है। श्याम भक्त जिसके भी ये सिर पे पड़ी बदला किस्मत का लेखा है। जिसके ये सर पे पड़ी बदला किस्मत का लेखा है। ए पप्पू शर्मा मोर छड़ी पे जाऊं वारी वारी। जय हो।
पप्पू शर्मा मोर छड़ी पे जाऊं वारी वारी। श्याम बहादुर जी महाराज बाबा के चरणों में गए, आलू सिंह जी भी गए, मगर ये मोर छड़ी यहीं छोड़ गए जहां बाबा का गुणगान होता है, वहां घूमती रहती है। अब जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा उसको ज्यादा स्पर्श करेगी। पूरे हाथ उठा लीजिए और जोरदार तालियों से ये 2 लाइन गाइए। पता नहीं किसको मोर छड़ी का झाड़ा लग जाए। पूरे हाथ, जोरदार ताली। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। तू झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। झाड़ा खा ले मोर छड़ी का किस्मत खुल जाए तेरी। बोल खाटू नरेश की जय हो।